नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे फ्लो कंट्रोल में प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉइज लेस चैनल के बारे में देखा था, जिसमें आपका सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल एंड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखा था और उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे वहाँ पे, उसको हमने डिस्कस किया था। आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखेंगे, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉइजी चैनल प्रोटोकॉल्स। मीन्स अगर कोई नॉइजी चैनल है तो वहाँ पे फ्लो कंट्रोल कैसे एप्लीकेबल होगा और उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको देखेंगे। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल यहाँ पे आता है स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल्स। इसको आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइडिंग विंडो के प्रोटोकॉल्स आएंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टॉप एंड वेट ARQ का मीन्स सिंपली क्या है? स्टॉप एंड वेट तो प्रीवियस ही है, जैसे आपने पीछे प्रीवियस लेक्चर हमारे देखा था तो वहाँ हमने स्टॉप एंड वेट के बारे में बताया था, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और इजी समझ में आएगा आपको। यहाँ पर हमने स्टॉप एंड वेट के साथ ARQ ऐड कर दिया। ARQ मीन्स ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे कुछ फ्रेम का रिपीट रिक्वेस्ट होगा ऑटोमेटिक, वो कैसे होगा उसको हम इसी में देखेंगे। तो थोड़ा सा जो प्रीवियस स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था उसको इम्प्रूव किया गया, उसके लिमिटेशंस को रिमूव किया गया। यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रोटोकॉल्स में? सबसे फर्स्ट, आफ्टर ट्रांसमिटिंग वन फ्रेम द सेंडर वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर सेंडिंग नेक्स्ट फ्रेम। ये लाइन सिमिलर है जैसा प्रीवियस में था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। मीन्स सेंडर जब कोई फ्रेम सेंड करेगा तो दूसरा फ्रेम तभी सेंड करेगा जब उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा रिसीवर साइड से, और जब तक रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता देन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द सेंडर टाइम आउट एंड रीट्रांसमिट ओरिजिनल फ्रेम। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे क्या इंप्रूव किया गया कि सपोज किया कि फ्रेम सेंड किया, अब फ्रेम पहुंचा वहां पे या नहीं पहुंचा। अब अगर वहां पे फ्रेम पहुंच गया और एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास नहीं आया या फिर फ्रेम ही उसके पास नहीं पहुंचा तो एक्नॉलेजमेंट ही सेंड नहीं करेगा। उस केस में क्या करेगा? सेंडर एक सर्टेन टाइम पीरियड वेट करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है देन ओरिजिनल फ्रेम जो पहले सेंड किया था उसी को रीट्रांसमिट कर देगा। अभी हम दिखाएंगे एग्जाम्पल में कैसे रीट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आया कि एक सर्टेन पीरियड टाइम, एक टाइम पीरियड लेके चलेगा कि कब पहला फ्रेम मैंने सेंड किया, उसका रिसीव हुआ रिसीवर साइड, एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास आया या नहीं आया, उस टाइम पीरियड के बाद वो डेटा रीट्रांसमिट कर सकता है। थर्ड, स्टॉप एंड वेट ARQ का मीनिंग क्या है? यहाँ पे इसका देखें तो इसको थोड़ा ब्रेकअप करें तो इसका मतलब है स्टॉप एंड वेट जैसा प्रीवियस में हमने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल देखा था सेम चीज होगा, प्लस टाइम आउट टाइमर। एक यहाँ पे टाइम आउट टाइमर ऐड हो गया, इस टाइम आउट तक ही वो आपका एक्टिव रहेगा, उसके बाद रीट्रांसमिट स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर ऑफ फ्रेम, हर फ्रेम का हम एक सीक्वेंस नंबर लेके चलेंगे। तो स्टॉप एंड वेट ARQ का सिंपल सा मीनिंग ये है। यहाँ पे 3 पार्ट में हम ब्रेक करेंगे, वही चीज लेके चलेंगे तो आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑफर एरर एंड फ्लो कंट्रोल। जाहिर सी बात है जब टाइम आउट लग रहा है तो यहाँ पे एरर कंट्रोलिंग भी होगा और फ्लो कंट्रोल भी लेके यहाँ पे चलेगा। दोनों फैसिलिटी ये प्रोवाइड करता है आपका स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल। अब हम सिनेरियो देखते हैं कैसे सेंडर रिसीवर साइड रिसीव होगा। ध्यान दीजिए, ये देखिए सेंडर है, ये रिसीवर है, ठीक है। सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, अब इस फ्रेम के साथ नंबर होगा, फ्रेम नंबर जिसको हम कहेंगे सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये सीक्वेंस नंबर हो गया। हर फ्रेम का एक टाइम आउट होगा, मीन्स कितने टाइम तक ये जो सेंडर ने फ्रेम सेंड किया उसका एक्नॉलेजमेंट वेट करेगा। अगर इस टाइम पीरियड में इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता देन अगेन जो फ्रेम सेंड किया तो उसी को रीट्रांसमिट करेगा फ्रेम को, ठीक है। तो ये आपका टाइम आउट हो गया। और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल मीन्स सिंपल था कि फ्रेम जाएगा या सेंड होगा और वहां से एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो यहाँ पे फ्रेम सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, मीन्स स्टॉप एंड वेट तो हो रहा है, साथ में टाइम आउट लग रहा है और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर फ्रेम का ही है। ठीक, कैसे काम करेगा देखिएगा। सपोज सेंडर ने फ्रेम सेंड किया फ्रेम 1 और एक टाइम आउट इसका लेके यहाँ से एक यहाँ तक है, ये टाइम का है, यहाँ पे टाइम डायग्राम मीन्स इतने टाइम तक। अब इस टाइम ड्यूरेशन में अगर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गया देन ये परफेक्ट है, मीन्स इसके पास फ्रेम 1 रिसीव हुआ रिसीवर के पास, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, ये परफेक्ट सिनारियो है।
मतलब इस टाइमलाइन के पहले ही या इस टाइम तक यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए। अगर इसके बाद एक्नॉलेजमेंट आता है देन उस केस में प्रॉब्लम होगी। तो इस एक सिनारियो जो बना है ये परफेक्ट सिनारियो है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि सेंडर ने फ्रेम 1 सेंड किया रिसीवर के पास, लेकिन ये फ्रेम यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, बीच में क्या कर गया, डिस्ट्रॉय कर गया। जब फ्रेम यहाँ डिस्ट्रॉय कर गया तो क्या एक्नॉलेजमेंट भेजेगा? जब इसके पास फ्रेम पहुंचा ही नहीं तो एक्नॉलेजमेंट किस चीज़ का भेजेगा वो, ठीक है। और इसका भी एक टाइमलाइन होगा, इस फ्रेम का सेंड करने से यहाँ तक, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टाइम आउट है, तो इतने टाइम तक ये इस फ्रेम 1 का एक्नॉलेजमेंट वेट करेगा। लेकिन जब फ्रेम यहाँ पहुंचा ही नहीं तो एक्नॉलेजमेंट तो भेजा ही नहीं, तो इस टाइम आउट के बाद अगेन इसी ओरिजिनल फ्रेम को जो पहले सेंड किया था फिर से इसी को सेंड करेगा और फिर एक टाइमलाइन लेगा, टाइम आउट, और इस टाइम आउट के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ गया देन इसको एक्सेप्ट कर लेगा और फिर इसके बाद फ्रेम 2 फ्रेम 3 नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा। थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है? थर्ड सिनेरियो देखिए, सेंडर और रिसीवर यहाँ पे है। सेंडर ने फ्रेम 1 सेंड किया, इसका एक टाइम आउट यहाँ लेके यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसके टाइम आउट के पहले तक एक्नॉलेजमेंट इसको आ जाना चाहिए। अब इसके पास फ्रेम 1 रिसीव तो हुआ, लेकिन और ये एक्नॉलेजमेंट भी सेंड किया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट बीच में कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया, सेंडर के पास नहीं पहुंचा, मतलब एक्नॉलेजमेंट यहाँ रुक गया कहीं पे और इसके पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचा। तो क्या करेगा? अगेन सेंडर क्या करेगा? उस टाइम आउट के बाद उसी ओरिजिनल फ्रेम को फिर से रीट्रांसमिट करेगा और इसका एक्नॉलेजमेंट वेट करेगा, क्या इसका अगेन टाइम आउट जो है इसके अंदर आया या नहीं आया। अगर आ गया देन इसको एक्सेप्ट करेगा और नेक्स्ट फ्रेम के लिए प्रोसीड करेगा। फोर्थ सिनेरियो क्या हो सकता है? फोर्थ सिनेरियो देखिए, सेंडर और रिसीवर है। यहाँ पे अगर सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, इसका एक टाइम आउट है लेके यहाँ तक, ठीक है। इस टाइम आउट के अंदर ही इसका एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। इसने क्या किया? एक्नॉलेजमेंट सेंड तो किया, फ्रेम भी इसको रिसीव हुआ, मतलब ये वाला सिनेरियो आ रहा है। एक्नॉलेजमेंट भी इसको रिसीव हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट इस तरह से रिसीव हो रहा है देखिए, लेकिन यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो रहा है इस टाइम आउट के बाद रिसीव हो रहा है। आप ध्यान से देखिए तो टाइम आउट यहीं तक है और ये रिसीव हो रहा है यहाँ पे। तो क्या करेगा सिस्टम? क्या करेगा कि जैसे टाइम आउट एंड हुआ, अब इसका टाइम आउट एंड यहाँ पे हो गया था, मतलब एक्नॉलेजमेंट यहाँ तक नहीं पहुँचाना है, अगेन इस फ्रेम को, फ्रेम 1 का जो फ्रेम 1 था उसको रीट्रांसमिट कर देगा इसके पास और इसके बाद रीट्रांसमिट कर देगा। अब इसका भी एक टाइम आउट होगा, इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुँचने से पहले ये वाला एक्नॉलेजमेंट यहाँ पहुँच जाएगा। जब ये वाला एक्नॉलेजमेंट इसका पहुँच जाएगा तो इस एक्नॉलेजमेंट को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। मतलब हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आ चुका है, डिले में आया है लेकिन आ चुका है, तो इस एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, फिर नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियो बन सकते हैं। तो काफी ध्यान दीजिए कि इस नॉइजी चैनल की में अगर प्रोटोकॉल देखें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, तो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पे केवल एक फ्रेम, सिंगल फ्रेम हम सेंड कर रहे हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं, और इतने सिनेरियो बन सकते हैं। मतलब एक तो फ्रेम करेक्टली सेंड हुआ, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गया विद इन टाइम आउट। दूसरा हो सकता है फ्रेम ही नहीं पहुंचा उसके पास तो इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड केस बन सकता है कि फ्रेम तो पहुंचा, एक्नॉलेजमेंट टाइम आउट से पहले नहीं पहुंच पाया, कहीं डिस्ट्रॉय कर गया, तो इस सिनेरियो ऐसा बनेगा कि इस सिनेरियो फॉलो करेगा आपका जो प्रोटोकॉल्स होगा। और फोर्थ सिनेरियो बन रहा है कि एक फ्रेम सेंड भी हो रहा है प्रॉपरली और रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर रहा है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट डिले रिसीव हो रहा है, उस केस में क्या सिनेरियो बनेगा। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स के बारे में।